या इनको नजर नहीं आता? इदारे उस वक्त नहीं थे क्या? उस वक्त चीफ आर्मी कोई और था, दुनिया के कोई और कोने से आया हुआ था? ये जो बैठे हुए हैं ना, ये मीर जाफर और मीर कादिर ये करते हैं। सही कह रहे हैं आशीष, मैं सॉरी यही कहना चाहूंगी कि अभी के जो हालात बने हुए हैं ना, और आजादी के 75वें साल पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये कहना भी गलत नहीं है कि दोबारा गुलाम बन चुके हैं। और हैरानी सिंह सर इसी बात की है कि जिस सियासी खूनी खेल का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, उस बीच जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा, किसी को कोई फिक्र नहीं है कि आखिर वहां पर हालात क्या बन चुके हैं। और इस मुल्क के जो खुलासे पूरी दुनिया के सामने हो चुके हैं, पाबंदियां तो पूरे मुल्क पर लग जानी चाहिए उस लिहाज से। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं अपने पाकिस्तान गेस्ट को याद दिलाना चाहता हूं कि ये अपने आप को पाकिस्तान लोकतंत्र कहता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फर्स्ट लाइन है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आपके पीपल कहाँ हैं? आपके जो कंट्री में है, ऑफ द पॉलिटिक्स, ऑफ द आर्मी, फॉर द आर्मी, बाय द आर्मी एंड फॉर द पॉलिटिशियंस। लोग पिस रहे हैं, आपके लोगों को ऐसे खाने को नहीं है, लोग लाइनों में लगे हैं, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, और आप अपनी लड़ाइयाँ खोज रहे हैं। शरीफ साहब आए थे, आते ही सबसे पहला भाषण दिया, हम पिछली गवर्नमेंट का किसी कुछ नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क का ख्याल रखेंगे, मुल्क के लोगों का ख्याल रखेंगे। आते ही फिर वो शुरू हो गए। सर, इनसे इस बात की हो रही है अजीम भट्ट, आप खुद एक पत्रकार होने के नाते वहां की हकीकत से वाकिफ है, यहाँ की बात सुनकर मुस्कुराहट किस बात की? फिर हकीकत ही तो बयां की जा रही है। मैं बता रहा हूँ ना, देखिए बात पता है क्या है, देखिए आप बार बार जिस चीज के ऊपर तज़किरा कर रही हैं, अभी नवाज शरीफ की भी बात हो रही थी, और भाई उन्होंने 156 पेशियां भी भुगती हैं। अगर उन्होंने वो बातें की हैं, उन्होंने ताहयात नाअहली भी ली है, वो आपके मुल्क से बाहर भी जाना पड़ा है, वो जेल भी गए हैं, उनकी बेटी भी जेल गई है। अरे किसने भेजा ये बताइए ना, किसने भेजा? किसने भेजा उनको? है ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन है, किसने भेजा ये तो बता दीजिए भाई। कॉन्स्टिट्यूशन है, अदालत कहती है, आइन कहता है, कानून कहता है कि आप जुडिशरी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप आर्मी के खिलाफ अगेंस्ट बात नहीं कर सकते, वो आपकी रियासत का मामला है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी आर्मी के जो निचले रैंक के लोग हैं वो अपने अफसर की बात ना माने, वो डिवीजन करवा देंगे? ये कोई बात है? ये कोई पाकिस्तानियत? मतलब इन हालात के चलते जो हकीकत पाकिस्तान की है उस पर आपको गौर नहीं करना। 75 साल के इतिहास में देख लीजिए, 22 प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए हैं। उस हकीकत को कैसे दरकिनार कर देंगे जहां कोई जनता के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है? हैरानी होती है, पत्रकार होने के नाते आप उस हकीकत को बयां करने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल का बड़ा बयान सामने आया है, इस बारे में बता दूं, उसके बाद आपके पास वापस लौटती हूं। कह रहे हैं किसी तरह श्रीलंका जैसे संकट से बचा है पाकिस्तान, आगे हालात और ज्यादा मुश्किल होंगे। शुक्र है कोई तो इस बात को समीर एडमिट करने को तैयार है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और इसीलिए हमने कहा है ये शरीफ का मुल्क है, बोलना मना है, क्योंकि फिलहाल जो हालात नजर आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी जैसे हालात से हमारा पड़ोसी मुल्क गुजर रहा है। आशीष, बिल्कुल, और किस तरह से अब अगला श्रीलंका बनने जा रहा है क्या पाकिस्तान, ये हम आपको बताते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स देखिए, पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने किस तरह से, मिफ्ताह इस्माइल ने यह वार्निंग दी है कि पाकिस्तान अगला श्रीलंका बनने जा रहा है। श्रीलंका के हालात आप सभी ने पिछले 2-3 महीने में देखे होंगे, आगे बुरे दिन आने वाले हैं। मिफ्ताह इस्लाम का ये एक डायरेक्ट वार्निंग है फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर पाकिस्तान में। अगला बात, एक साल में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आधे से भी कम हुआ। एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी, जो टिपिंग पॉइंट होता है ना, जिसके बाद ब्लास्ट होता है इकोनॉमी में, श्रीलंका में भी यही था, फॉरेक्स रिजर्व डाउन हो गया था। 2022 में पाकिस्तानी रुपए में 30% से ज्यादा की गिरावट आई है। 30%, लगभग 1/3 वैल्यूएशन खत्म हो गया है। सिर्फ 6 हफ्ते तक आयात करने की स्थिति में है पाकिस्तान। 6 हफ्ते, केवल 1.5 महीने। IMF का देखिए आप, IMF से मदद नहीं मिली तो भुखमरी के हालात बन जाएंगे। पहले अमेरिका से लो, फिर चीन से लो, फिर IMF से लो, और नहीं मिले तो भूखे मर जाएंगे। मूडीज, फिच जैसी फॉरेन एजेंसियों की नेगेटिव रेटिंग मिली है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। मार्च 2022 तक कर्ज 128 बिलियन US का हो गया है। ह्यूज नंबर, 128 बिलियन US। IMF से बड़ी मदद के बाद भी लंबे वक्त तक राहत नहीं मिलेगी, तो इस तरह से आसार दिख रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे नेक्स्ट श्रीलंका बन जाएगा। इरशाद जी, आप सरकार में है, आपकी पार्टी सरकार में है, नंबर साफ साफ कह रहे हैं, आपके खुद ही के पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अगला श्रीलंका बनने जा रहे हैं। आपको वहां नहीं ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है मेरी आर्मी को लेकर कौन बोल रहा है, उनके ऊपर क्वेश्चन कौन उठा रहा है। इरशाद जी, 1 मिनट कंप्लीट कर ले दीजिए ना, 1 मिनट कंप्लीट कर रहा हूं। इरशाद जी, आप वन वे मोनोलॉग में बिलीव करते हैं। सॉरी, आप इंडियन चैनल पे हैं, पाकिस्तानी चैनल पे नहीं है।
अलाउ मी टू कंप्लीट माय क्वेश्चन एंड देन यू आंसर। इरशाद जी ये बताइए, क्या पाकिस्तानी आर्मी देश से बड़ी है, लोकतंत्र से बड़ी है कि कोई उसे क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता? प्लीज इरशाद कीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब बोल भी सकते हैं, सब क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सबको आजादी भी है बोलने की। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा, जो गद्दारे वतन होंगे उनको सजा जरूर मिलेगी। जितने भी गद्दार हैं मेरे मुल्क के, उनको जेल में डाला जाएगा, उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। लेकिन क्योंकि आजादी आ रही है, 75वीं आजादी है, अरे तो लिस्ट बनाइए क्या आपने, पाकिस्तान में कौन गद्दार है कौन नहीं, बना ली है क्या आपने लिस्ट? लेकिन अगर ये बात आपकी सरकार ने, शरीफ सरकार की कोई शरीफ सी लिस्ट तैयार है क्या? जनता के खिलाफ कोई बात करता रहेगा तो फिर उसकी जुबान में लुगाम जरूर डाला जाएगा और उसको गर्दन से पकड़ के लटकाया भी जाएगा। अगर आप एक तरफा ही फैसला सुना रहे हैं तो आप एक तरफा सरकार भी चला रहे हैं, इसका मतलब। अजीम भट्ट, एक सवाल जो आपने बीच में बात रह गई थी, मैं आपसे वो कहना चाहता हूं। हम आर्मी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी की। ये परसेप्शन पाकिस्तान में किसने बनाया कि पॉलिटिकली आर्मी को हम लोग यूज कर सकते हैं? क्या ये सच नहीं है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन आर्मी की तरफ से जब जब किया गया है, उसने इस बात को, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मन में ये गहरे बिठा दिया है कि भाई आप तख्ता पलट करा सकते हैं आर्मी का इस्तेमाल करके, ये कोई बड़ी और नई बात नहीं है। तो इसमें हैरान क्यों है पाकिस्तान के सियासतदान या सरकारें या आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग? देखिए, ये बात बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि पाकिस्तान का माजी भी ऐसा ही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो बहुत बराह रास्त इसके ऊपर जो है वो कब्जे भी किए हैं। यहाँ पे 10-10 साल उनकी हुकूमतें भी रही हैं और उन्होंने आके डिक्टेटरशिप जो है वो यहाँ पे चलती रही है और बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज भी उन्होंने लॉन्च किया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आखिरी सवाल, वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। जिस तरह से जो PMLN के रहनुमा इस वक्त यहाँ पर डिबेट में मौजूद हैं, वो कह रहे हैं गद्दारों की लिस्ट बन गई है, सबसे ऊपर नाम तो इमरान खान का होगा, वो भी गिरफ्तार होंगे क्या? इनकी लिस्ट के मुताबिक होगा ना, अवाम की लिस्ट के मुताबिक अभी भी सबसे ऊपर नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का होगा, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ का होगा, उसके बाद इनके जो दूसरे हवारी हैं उनका होगा, अयाज सादे का होगा। ये इतने बड़े जाहिल हैं, इनको लगता है जो ये कहते हैं वही सही है। ये जब जब हुकूमत में आते हैं ये इसी तरह अवाम को नाकुचने चबाते हैं। मिफ्ता इस्माइल खुद इतने बड़े फिलासफर थे, फिनांस मिनिस्टर, मुईशदान थे। कभी आपने इमरान खान के मुंह से निकला सुना था कि हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं? अब तक तो नहीं बनने जा रहे थे हम श्रीलंका, जब से ये चोर ये देखना होगा कि क्या होता है। हमारी नजर बनी हुई है आपके मुल्क के हालात पर, आगे भी हम बात करेंगे इस मसले पर। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।